आज हम कक्षा 8 के गणित का प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 हल करेंगे। एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेंगे आयत का। आप लोग तो जानते हैं आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो इसमें हमें कोण भी दिए हैं, कोण के मान भर लेंगे 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये चारों 90 अंश के हैं। और आसन्न भुजाओं की लंबाई, आसन्न भुजाएं यानी कि ये दो जुड़ी हुई भुजाएं, तो ये हो जाएगी एक 5 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गई, और इसकी लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रचना शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमें 2 भुजाएं और 4 कोण दिए हैं। अब हम इसका नाम दे देंगे ए, बी, सी और ये डी। यहाँ पर हम सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। अब इस रेखा पर दोनों बिंदुओं ए और बी पर हम 90 अंश के कोण बनाएंगे, और 90 अंश के कोण हम परकाल की मदद से बनाएंगे। आप लोगों को भी एग्जाम में परकाल से ही कोण बनाना है, चांदी से नहीं बनाना। बस आप चांदी से एक बार चेक करके देख लेंगे सही बना है या नहीं। ये हो गया 60 अंश का, ये 120 अंश का, और यहीं से इसका कोणार्धक बना लेंगे तो वो हो जाएगा 90 अंश। 60 और 120 का कोणार्धक हो जाएगा 90 अंश। यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। ये बन जाएगा हमारा 90 अंश का कोण। इसी तरह से बिंदु बी पर भी हम 90 अंश का कोण बना लेंगे। ये देखिए इस साइड से हम 0 लेंगे, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे आर्क लगाना। एक चाप यहाँ काटा 60 अंश का, और एक चाप यहाँ काटा 120 अंश का। आप लोग सोच रहे होंगे एक बार हमने इस तरफ बनाया है, एक बार इस तरफ बनाया है, क्योंकि 0 इसका तो 0 यहाँ रहेगा और इस वाले का 0 यहाँ रहेगा इस तरफ। अब हम इन दोनों का कोणार्धक खींच लेंगे 60 और 120 अंश का। ये वाले पॉइंट को हम बिंदु बी से मिला देंगे। ये रेखा हो गई हमारी x और ये रेखा हो गई हमारी y। अब यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर की खींचेंगे, आर्क लगाएंगे तो बिंदु C प्राप्त हो जाएगा। परकाल को हम 4 सेंटीमीटर पे खोल लेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाया, ये 4 सेंटीमीटर, और एक आर्क यहाँ से लगाया, ये भी 4 सेंटीमीटर। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। ये बिंदु हमारे हो गए C और D। आप लोग चाहें तो PQRS भी नाम दे सकते हैं। ABCD हमें ज़्यादा आसान लगता है लिखना, इसलिए हमने ABCD नाम दे दिया। ये C और ये है बिंदु D। अब हम लिखेंगे रचना के चरण। तो इसके रचना के चरण लिखना बहुत आसान है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने रेखाखंड AB खींचा। जो जो काम हमने किया है वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने बिंदु A और B पर 90-90 अंश के कोण बनाए थे, तो बस हम लिख देंगे बिंदु A एवं बिंदु B पर 90-90 अंश के कोण बनाए। 2 कोण बनाए हमने, इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप रेखा AX पर खींचा या काटा, जिससे हमें बिंदु D प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार से चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसी प्रकार बिंदु बी को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बी वाई पर काटा, जिससे हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। अब ये बिंदु सी और डी को मिलाया, ये हो जाएगा पांचवा पॉइंट, बिंदु डी व सी को मिलाया। तो अब छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। आयत भी एक चतुर्भुज ही तो होता है सबसे पहले, तो ए बी सी डी हमारा अभीष्ट चतुर्भुज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई, जहाँ ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर और के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। जैसे ये हमने नाम दे दिया ओ के ए वाई, तो इसमें ओ वाई बराबर ये के ए और ए वाई बराबर के ओ या ओ के, है ना। और इसमें आमने सामने कोण बराबर होते हैं, एंगल ओ बराबर एंगल ए। इसके साथ एक और विशेषता होती है, एंगल ओ प्लस एंगल के, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 अंश। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल के बराबर होता है 180 अंश। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है और हम इसी विशेषता का उपयोग करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर मान भी दिए हैं, ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर और के ए बराबर ये है के ए, ये दिया है हमें 4.2 सेंटीमीटर। ये हमने मान भर लिए। अब देखिए इस चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें यहाँ पर केवल 4 चीज़ें दी गई हैं, अर्थात 4 भुजाएं दी गई हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में हमने ये मान भर लिए थे। आयत जब हमने आपको बनाया था तो इसमें हमने ये रफ फिगर में ये वाले मान नहीं भरे हैं, तो अब हमने यहाँ भर दिए। इस तरह से हमें इस आयत में 8 चीज़ें दी गई थी और जब हमने फेयर डायग्राम बनाया है इसमें भी हम इसमें मान भरना भूल गए हैं, तो अब भर देते हैं। ये वाली हो गई 5 सेंटीमीटर और ये वाली हो गई 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये BC भी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब ये आंसर कंप्लीट हुआ। रफ फिगर में भी जितने मान दिए हैं वो भरेंगे हम, और जो हम फेयर बनाएंगे उसमें भी हम पूरे मान भरेंगे। और ये वाले जो एंगल हैं ये हैं 90 अंश के चारों एंगल। अब ये चित्र हमारा पूरा कंप्लीट हुआ और ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें ये समांतर चतुर्भुज दिया है, इसकी हमने रचना कर ली है रफ चित्र की। और इसमें ये हमने आपको विशेषता बताई है कि एंगल ओ प्लस एंगल के ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 अंश। और जो हमें मान दिए हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाओं का मान 4.2 हो गया और ये दोनों भुजाओं का मान हो गया 5.5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इन्होंने हमें एंगल तो दिए नहीं हैं, तो हम अपने मन से कोई भी एंगल ले लेंगे, बस दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। जैसे यदि हम एंगल ओ बराबर 60 अंश लेते हैं तो एंगल के बराबर 120 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 180 माइनस 180 माइनस 60 बराबर 120 आएगा। अब हम 60 और 120 क्यों ले रहे हैं? हम 70 और 110 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं दो एंगल। 60 और 120 बनाना बहुत आसान है, इसलिए हम 60 और 120 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। इसमें हम शुरू करते हैं, हम ये बेस से शुरू करेंगे। ओ के बराबर हमने कितना लिया यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर।
ये हमने ओ रेखाखंड ओ के बराबर लिया है 5.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम एंगल ओ बना लेंगे 60 अंश का। ये हम परकाल की मदद से ही बनाएंगे। आपको चांदे का उपयोग कम से कम करना है, लेकिन बनाने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिए आप कि ये सही बना है आपका या नहीं। ये बना लिया हमने 60 अंश का कोण। ये हो गया ओ, एंगल ओ बराबर 60 अंश। इसी तरह से बिंदु के पर हम बना लेंगे 120 अंश का कोण। ये देखिए हम यहाँ शुरू करेंगे, 0 हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं लगाना है आर्क, यहाँ से लगाना है आर्क। तो ये हो जाएगा 60 अंश और ये हो जाएगा 120 अंश। जहाँ से हम 0 शुरू करते हैं उसी साइड से हम आर्क लगाना शुरू करते हैं ना, चाप काटना शुरू करते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा 120 अंश। इस रेखा को हम नाम दे देते हैं x और इसको हम नाम दे देते हैं y। सॉरी, इसको x y नहीं दे सकते, y तो यहाँ पहले से है, इसको हम p q नाम दे देंगे। ये रेखा हो गई p और ये हो गई q। ये आपको r जैसी लग रही होगी, ये p है। फिर इसके बाद ये वाली हमें दी है 4.2 सेंटीमीटर, ओ वाई दी है, तो हम यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ओ से हमने 4.2 सेंटीमीटर काटा और इसी तरह से बिंदु के से भी 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। अब ये हमें बिंदु वाई और ए प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये बिंदु है वाई और ये है ए। ये हो गया ओ के ए वाई। अब इसमें हम सब मान भर देंगे। ये वाला हमने कोण बनाया है 60 अंश का, ये वाला हमने कोण बनाया 120 अंश का, इसी तरह से ये वाला भी 120 अंश का है और ये वाला 60 अंश का है। ये हमारे माने हुए कोण हैं, ये हमें प्रश्न में दिए नहीं हैं। प्रश्न में हमें केवल 4 मान दिए हैं, ये चारों भुजाओं के मान दिए हैं। ये वाली भी है 4.2 सेंटीमीटर और ये वाली भी 4.2 सेंटीमीटर। और इन सब बिंदुओं के नाम दे दिए और रेखाओं की हमने लंबाइयों की माप बना जो हमने ली है वो हमने दिखा दी। अब हम इसमें रचना के चरण लिखेंगे और जो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर हम रचना के चरण के नीचे लिखेंगे। रचना के चरण लिखना बहुत आसान है, जो काम हमने किया है बस वो हमें लिखते जाना है। आप इसमें अपने मन से हेर फेर कर सकते हैं, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। रेखाखंड ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने बिंदु ओ पर 60 एवं बिंदु के पर 120 अंश के कोण बनाए। इसको हम लिख देंगे। बिंदु ओ पर 60 अंश एवं बिंदु के पर 120 अंश के कोण बनाए। अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये OP पर 4.2 सेंटीमीटर का आर्क बनाया था, तो इसको लिख देंगे। बिंदु O को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप OP पर काटा, जिससे हमें बिंदु Y प्राप्त हुआ। इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाएगा, बिंदु K को केंद्र मानकर
4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप के के ऊपर काटा, जिससे हमें बिंदु ए प्राप्त हुआ। ये बिंदु हमें y और a प्राप्त हो गए। तो अब 5वां पॉइंट लिखेंगे, बिंदु a व y को मिलाया या a से y को मिलाया। अब 6वां पॉइंट हो जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट, अभिष्ट चतुर्भुज ओ के ए वाई प्राप्त हुआ या ओ के ए वाई अभिष्ट चतुर्भुज है। अब इसमें इन्होंने जो दूसरी लाइन पूछी है कि क्या यह अद्वितीय है, ये देखिए प्रश्न में पूछा गया है क्या यह अद्वितीय है। तो अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा हम दूसरा नहीं बना सकते, लेकिन ये अद्वितीय नहीं है। ये 60 और 120 अंश के कोण के मान हमने अपने मन से लिए थे, प्रश्न में तो कोण के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम आंसर में लिखेंगे यह अद्वितीय नहीं है। और क्यों नहीं है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यह अद्वितीय नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 मापों से ही एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। अब देखिए 5 मापों से कैसे प्राप्त हो सकता है अभिष्ट चतुर्भुज। इसमें हमें दी है 4 माप, इसमें 5वीं माप दी नहीं गई। यदि एक कोण भी दिया होता तो हम दूसरा कोण अपने आप निकाल लेते, लेकिन इसमें केवल 4 ही माप दिए, केवल भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं, इसमें कोण के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो और ये जो लाइन है आपकी, क्योंकि 5 मापों से एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है, ये आपकी बुक में ही दी है। इसी प्रश्नावली के नीचे की साइड एक बॉक्स बना है ब्लू कलर का, उसमें ये लाइन दी है। तो बस आपको आंसर में या अकेला इतना लिखेंगे, यह अद्वितीय नहीं होगा तो भी चलेगा। और यदि आपको रीज़न देना है, क्योंकि 5 मापों से एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है, तो आप ये रीज़न भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।